Hello everyone, welcome to Hotspot Academy. स्वागत है आप सभी का। और आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज़ जिसका चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, ग्रेविटेशन। आज डिस्कशन करेंगे पार्ट सेकंड के बारे में और ये रहेगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। और शुरू करते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली था क्या? यूनिवर्स के अंदर जो भी प्लैनेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, जो सन के सराउंडिंग घूम रहे हैं, तो सन भी एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है। तो बेसिकली ये बात सन और अर्थ के बीच में ही नहीं सिमट जाती, ग्रेविटेशन पूरे यूनिवर्स को बैलेंस किए हुए है। मतलब कहीं ना कहीं ये सभी प्लैनेट के बीच में काम करता है। हर प्लैनेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स से। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सारे प्लैनेट के बीच में लग रहा है, पूरे यूनिवर्स में लग रहा है, ना कि केवल अर्थ पे लग रहा है। ठीक है, तो जो भी दो प्लैनेट के बीच में फोर्स ये कितना लग रहा है वो न्यूटन सर ने इस फॉर्मूला से डिराइव किया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो हम आज पढ़ेंगे कि ये जो फोर्स था ये कैसे इन्होंने डिराइव किया। ठीक है, और इनके इनके बीच से अपन फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना और हर एक वैल्यूज़ को आपको याद रखना है कि कौन सी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे m1 मास और m2 मास। ये दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस लेंगे अपन r। ठीक है, देन फोर्स क्या निकलेगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा m1 और m2 के प्रोडक्ट के, m1 और m2 के प्रोडक्ट के अपॉन में r स्क्वायर, और डिस्टेंस के r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्स। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे इन्वर्स इसके प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के अपन यहाँ पे लाते हैं इक्वल्स टू, देन अपन हमको पता है कि अगर इन्वर्स के साइन को हटा के अपन इक्वल्स टू यूज़ करते हैं तो एक कांस्टेंट अपन यूज़ करते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे जी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जी को यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे नाम दिया गया है। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल जी की वैल्यू रहेगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब ये जो -11 है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो 10 की जो 11 स्क्वायर है ये डिनोमिनेटर में है। ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो माइनस नहीं लिखेंगे, 10 की पावर 11 लिखेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। 6.67 इंटू 10 अपॉन में 10 की पावर 11, और अगर अपन इसको इसमें ऐसे नहीं लिखे, अगर अपन इसको ऐसे लिखें 6.67 इंटू 10 की पावर -11, देन इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी इनवर्स स्क्वायर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ आपको याद रखनी है कि F क्या है? F है फोर्स बिटवीन टू मास m1 और m2। ठीक है, m1 क्या है यहाँ पे? वन ऑब्जेक्ट मास, m2 अदर ऑब्जेक्ट मास, और r क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है। r यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस बिटवीन वन ऑब्जेक्ट्स। ओके, एंड g यहाँ पे है यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो कि आपको 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए डिफाइनाइट फोर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डिफाइनाइट फोर्स से क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी अगर आप ये जो मैंने आपको समझाया फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे डिराइव करना है, अगर आप वो समझ आते हैं देन आपको डेफिनेशन भी इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। आपके पास दो कंडीशन अगर अपन देखें, अगर
जो बीच की डिस्टेंस है m1 और m2, इसके बीच की डिस्टेंस अपन ने r ली थी। अगर अपन इसको 2r कर दें देन अपने फॉर्मूले पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा g m1 m2 अपॉन 2r स्क्वायर। अब 2r स्क्वायर को अपन ओपन करेंगे देन अपने पास आ जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू बढ़ रही है तो रिजल्ट अपने पास डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा GM1M2 अपॉन 4r स्क्वायर। आपने देखा डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू थी r स्क्वायर, अब ये हुई 4r स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, अगर डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, इफ़ r इज़ 2r देन फोर्स इज डिक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, फैक्टर ऑफ 4 से जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस डबल कर रहे हो तो जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड अपन कंडीशन की बात करते हैं, इफ़ मास इज डबल मास इज डबल का मतलब ये है कि F इज इक्वल टू अपन M1 M2 रख रहे थे ना, M1 को अपन अगर डबल कर दें 2M1 कर दें, M2 कर दें अपॉन r स्क्वायर कर दें, देन फोर्स क्या हो जाएगा 2GM1M2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, आपने देखा कि अगर मास को डबल कर रहे हैं, इफ़ मास इज डबल देन फोर्स इज डबल। अगर मास डबल है तो फोर्स भी डबल हो गया। अगर डिस्टेंस को आप डबल कर रहे हो तो फोर्स कम हो जाएगा फैक्टर ऑफ 4 से। ठीक है, ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है। इफ़ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो डबल। इफ़ द डिस्टेंस इज डबल देन द फोर्स डिक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 4। बस आपको ये डिक्रीज वाला सिस्टम याद रखना है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो अपन डिनोमिनेटर में लेते हैं और डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी वैल्यू बढ़ती है तो वो रिजल्ट पे फ़र्क डालती है कि रिजल्ट उसका कम हो जाता है। तो फैक्टर ऑफ 4 से कम होता है, स्क्वायर मत कर देना आप, 2 गुना मत कर देना, 4 फैक्टर ऑफ 4 से ये डिक्रीज होती है। समझ में आया? अब आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, हाउ डिड केपलर्स लॉ हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या, मैं समझाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन ये है कि केपलर सर का थर्ड लॉ था टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। इस फॉर्मूला ने न्यूटन सर की हेल्प कैसे की थी कि उन्होंने जो ये अपना फॉर्मूला आज अपने स्टडी किया है GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर, तो केपलर सर के फॉर्मूला ने न्यूटन सर के फॉर्मूला की कैसे हेल्प की कि न्यूटन सर ने डिनोमिनेटर के अंदर जो डिस्टेंस का स्क्वायर ही क्यों लिया। वो डिस्टेंस सिंपल भी तो ले सकते थे, आर क्यूब भी तो ले सकते थे, आर के पावर 4 भी तो ले सकते थे। ठीक है, अब यूनिवर्स में वो स्केल लेके जाएंगे तो नहीं ना कि भाई उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, चलिए स्केल से नाप के आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने जो भी फॉर्मूलाज डिराइव किए थे उनका एक पर्टिकुलर लॉजिक था हर एक फंडामेंटल के पीछे, तो उन्होंने आर स्क्वायर क्यों लिया। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।